हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आशीष बेदिया आप सबों के बीच में फिर से लाइव आ चुका हूं और फिर एक छोटा सा विषय को लेकर आज फिर से हम लोग सीखेंगे परमेश्वर का वचन से, है ना। और आज का विषय है समस्या आपकी है तो प्रार्थना भी आपको ही करना है ना। आज इस विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, जितने लोग अगर एमएमबी झारखंड पेज से अभी देख रहे हैं, अगर आप लाइक और फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर आप लाइक और फॉलो कर लीजिए। और साथ ही ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा। अगर आप राजेश्वर बेजा के नाम से जो चैनल है उस चैनल से अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए और दूसरों तक शेयर कीजिए। सो इस घड़ी जितने लोग मेरे वीडियो में बने रहते हैं और देखेंगे, उन सबों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए शुरू से आखिरी तक, और हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और हम सब एजुकेट होकर परमेश्वर के राज के लिए काम करेंगे। सो आइए हम एक विषय पर हम बात करेंगे, और ये है विषय समस्या आपकी है तो प्रार्थना भी आपको ही करना है। साथ ही एक खुशखबरी है, सूचना है जो कि मैं आप सबको बताना चाहूँगा, और ये है कि अगला महीना यानी 8 मई 2023 को हमारे रांची में मसीह मंथन वर्ल्ड का मिशन ट्रिप का जो मीटिंग होने वाला है वो 8 मई 2023 को होने जा रहा है, जो कि हमारे बीच में पास्टर डैनियल राज जी आ रहे हैं और हमारे बीच में आके वचनों से रूबरू कराएंगे, चैतन्यों की बातें, प्रकाश की बातें, ज्ञान की बातें और मसीह की देह के लिए, उन्नति के लिए आ रहे हैं। सो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो जरूर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि पोस्ट में डाले दनल सर भी डाले हैं, और साथ ही मैं भी अपना ये मैं भी पेज में पोस्ट डाला हूँ। सो जरूर कांटेक्ट करके आप लोग आ सकते हैं। याद रखिए 8 मई 2023 को रांची झारखंड में पास्टर दानियल सर आ रहे हैं। सो आप सबों को भी बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। आप सब आइए और परमेश्वर के राज्य के लिए, उन्नति के लिए वचनों से सीखिए और समझिए कि मसीह की देह में क्या गड़बड़ी है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है ना। सो जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, सो आप कमेंट करके विजुअल और वॉइस अगर क्लियर आ रहा है तो आप जरूर हमें बता सकते हैं। सो देर ना करते हुए चलिए हम लोग इस विषय पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय वचन 5 से 8 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ प्रार्थना के विषय में लिखा है मेरे प्रियो, है ना, कि हम सबको प्रार्थना कैसे करना चाहिए, है ना। प्रार्थना कैसे करना चाहिए और कौन करे, अगर हमारी समस्या है तो कौन करे प्रार्थना इसके लिए, है ना। तो उस विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, है ना। तो मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय वचन 5, है ना। यहाँ क्या लिखा है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आप लोग देख रहे हैं तो वचन को क्या करिए, कॉपी करके कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी दिखे। ऐसा करने से अच्छा होता है ना। अंशु केस जी जुड़ चुके हैं ना, जय मसीह ब्रदर, जय मसीह, है ना। तो चलिए हम लोग वचन को पढ़ते हैं। मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय वचन 5 और 6। यहाँ लिखता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए अरनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। इस वचन को हमको समझना है कि वचन आखिर क्या कर रहा है ना। आज प्रार्थना विषय को लेकर आज क्या है, वो हो चुका है, हलचल मच चुका है ना। संडे का इंतजार रहता है कि कब संडे होगा, हम प्रार्थना विषय वहां बांटेंगे, प्रार्थना विषय रखेंगे। किसका प्रार्थना? खुद की प्रार्थना, खुद की समस्या को लेकर, खुद की पीड़ा को लेकर, खुद की परेशानियों को लेकर क्या करते हैं, संडे का इंतजार करते हैं कि संडे का दिन आएगा, हम जाएंगे, हम प्रार्थना विषय लिखकर हम पास्टर को देंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेगा और परमेश्वर सुनेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। फिर मीटिंगों में, कन्वेंशनों में, है ना, बड़ी बड़ी मेगा क्रुसेडों में क्या करते हैं, अपनी क्या होती है, अपनी विषय को लिखकर डालते हैं, है ना। और वो लोग भी प्रार्थना करने वाला बड़ा शौकीन, है ना, बड़ा बड़ा प्रेयर टावर खोल के रखें कि तुम लोग फोन करके, चिट्ठी लिख के, है ना, पोस्ट के माध्यम से आप लोग क्या करिए,
प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए, हम प्रार्थना कर देंगे। अफकोर्स प्रार्थना करना है, नहीं करना है सो बात नहीं, लेकिन किन लोगों के ऊपर, किन लोगों के ऊपर, किन लोगों के लिए प्रार्थना करना है? जो लोग अभी तक विश्वासी नहीं बने हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। जो लोग अभी विश्वास में नहीं आए हैं और वो लोग विश्वास करना चाह रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा करना चाह रहे हैं, उन लोग अगर आपको प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं तो उन लोग के लिए बेझिझक, है ना, ऑफकोर्स प्रार्थना करिए। क्यों प्रार्थना करिए? ताकि आप विश्वासी है। अगर परमेश्वर से आप प्रार्थना कर देंगे, परमेश्वर सुनेंगे, उसका भरोसा, उसका विश्वास परमेश्वर पर होगा और परमेश्वर के करीब आएंगे। लेकिन प्रार्थना विश्वासियों के लिए नहीं है। जिस दिन विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उद्धार पा जाता है, उस दिन से खुद का, उसका जो व्यक्ति विश्वास करता है, उसका विश्वास और उसका कनेक्शन किससे हो जाता है? परमेश्वर से हो जाता है। किसी पास्टर से, किसी प्रचारक से, किसी सेवक से नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर से कनेक्शन हो जाता है। वो खुद प्रार्थना करे परमेश्वर से और उसका जवाब भी परमेश्वर खुद देगा, है ना। तो विश्वासियों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि प्रार्थना रिक्वेस्ट बांटना बंद कीजिए। आपकी समस्या है, खुद प्रार्थना करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं थोड़ा 5 कोई फिर से हम थोड़ा सा रिकवर कर लेते हैं। अंशुकेश जी क्या करिए, वचन को कॉपी करके कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखिए फिर पढ़ रहा हूं, है ना। जब तू प्रार्थना करे तू कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ये लोग क्या करते हैं? सभाओं में बहुत देर से प्रार्थना करेंगे, है ना। फिर क्या करते हैं? अलग से, है ना, प्रार्थना सभा रखते हैं, फास्टिंग, गुरुवार का, शुक्रवार का, सैटरडे का, इस टाइप से ये लोग बांध लेते हैं कि फिर डे प्रार्थना तो चलता ही है, फिर कहते हैं कि नाइट प्रार्थना, है ना। पता नहीं, वेरी गुड, है ना। जो ये 5-13, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के लिए प्रार्थना करे। मेरे भैया, है ना, ये वचन को समझना है ना। ये वचन को पढ़ने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि ये किस रोगी का बात कर रहा है ना। इब्रानियों 5:13 डाले हो, है ना। इस रोगी को, इस वचन को क्या कोट किया गया है, आपको पढ़ना है, समझना है। रोगी कौन सा रोगी? आत्मिक रोगी या शारीरिक रोगी, है ना। वचन को समझिए, परखिए। अगर आप इस वचन को उठा के लेके चल रहे हैं तो फिर ये वचन कहाँ गया, है ना। यहाँ साफ साफ कहता है कि समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। आपको देखिएगा कि किसी के घर में जाके प्रार्थना कर रहे हैं, खुद अपने घर में चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। ऐसा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 6 में, है ना। मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय वचन 6, है ना। ध्यान दीजिए, जो भी कौन कमेंट किए, है ना। मैं यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ कौन कमेंट किया, है ना। तो मत्ती 6 का 23 कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कहता है परंतु जब तू प्रार्थना करे। कौन प्रार्थना करे? तू, है ना। यानी हर एक विश्वासी के बारे में बोल रहा है कि यदि तू प्रार्थना करे। यहां नहीं लिखा है कि यदि पास्टर तुम्हारे लिए प्रार्थना करे तो कोठरी में जा। ऐसा क्या लिखा है? क्या नहीं लिखा है। यहां लिखा है परंतु तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। अपनी कोठरी में, चर्च की कलीसिया में, वेदी में, है ना, चबूतर में या पास्टर के हाथ में प्रार्थना विषय लिख के उसको प्रार्थना करने के लिए नहीं देना है, या मीटिंग कन्वेंशन में प्रार्थना विषय लिख के नहीं देना है, या फिर बड़ा बड़ा प्रेयर टावर में वहां लिख के नहीं देना है, या फोन के माध्यम से फोन करके प्रार्थना विषय प्रार्थना करने के लिए वहां नहीं देना है ना। यहां लिखता है कि तू कोठरी में जा। तू विश्वास किया है ना, तू उद्धार पाया है ना, तेरा समस्या है ना, तू क्या कर? कोठरी में जा, अपना घर में जा, और कहता है और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हमारा पिता क्या है? गुप्त में है।
जो इसको समझ में आती है परमेश्वर है, जिसको नहीं समझ में आती है उसको परमेश्वर नहीं दिखता है, नहीं है, ऐसा करके चलते हैं। फिर दूसरी ओर बढ़ते हैं, दूसरी देवी देवताओं की ओर, बाबाओं की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हम सब विश्वासी हैं, हम सबको पता है हमारा परमेश्वर है, गुप्त में हर जगह प्रकट है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है। यहाँ क्या लिखता है कि द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है क्या करे, तुझे प्रतिफल देगा। हमें गुप्त से प्रार्थना करना है, ऐसा प्रार्थना करना है कि दूसरा कोई जाने ना, है ना। आज क्या चलता है, अपने घर में प्रार्थना करता है ना तो अड़ोसी पड़ोसी दूसरा लोगों को सबको सुनाई देता है ना। मीटिंग कन्वेंशन चर्चों में क्या करते हैं, खूब जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, है ना। वहां तो चलिए परमेश्वर की स्तुति करना, महिमा करना, बड़ाई करना, ये सब तो अच्छा बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुद की प्रार्थना के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा बकबक नहीं करना है, बड़बड़ाना नहीं है। हम अभी अभी आगे हम पढ़ेंगे, है ना। और अभी क्या लिखता है, और साथ में देखिए, साथ में क्या लिखता है, मत्ती का 6:7 कहता है, प्रार्थना करते समय अनजातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यहां लिखता है कि अनजातियों के समान का कर बक बक ना कर। ये लोग का बक बक करते हैं, घंटों प्रार्थना करते हैं, है ना, पता नहीं क्या प्रार्थना करते हैं। अनजाति लोग भी ऐसे ही करते हैं, वो लोग भी लगा हुआ रहता है ना, समझ रहे हैं इस बात को। बक बक करना यानी अनजातियों के समान बक बक नहीं। उन लोग क्या करते हैं, साउंड स्पीकर लगा लगा के, है ना, सुबह शाम दोपहर ये त्योहार वो त्योहार में क्या करते हैं, ये लोग पूरा मग्न रहते हैं, बजाते हैं पूरा भक्ति का गीत। कितना बड़ा धर्मी है वैसा, है ना, हालांकि है नहीं, है ना। तो आज वो अनजाति लोग कर रहे हैं ना, वैसे ही आज चर्च में, है ना, बहुत सारे रोमन कैथोलिक जीएलसी नहीं, बहुत सारा ऐसे चर्च है जो लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा घंटा टांग के रखते हैं, टंग टंग मारते हैं, है ना। क्या वो सही है? नहीं है। क्या हमारा परमेश्वर का कान नहीं है जो नहीं सुनता है, जो घंटा बजाते हो? या आपका प्रार्थना क्या सुन नहीं रही है जो आप बड़बड़ाते हो ये घंटा से? गुप्त में प्रार्थना करो। परमेश्वर क्या आपको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्या आपकी बात को नहीं सुन रहा है? क्या आपको प्रार्थना कर रहे हो उसको नहीं सुन रहा है? आपको सुन रहा है। तो बड़बड़ाना क्यों? घंटों गुप्त में प्रार्थना करो, मन में प्रार्थना करना। और प्रार्थना करने का समय सीमा नहीं है, आप कहीं भी कभी भी किसी वक्त कर सकते हैं, है ना। 8, है ना। इसीलिए क्या करना है, हमें अनजातियों की नई बकबक प्रार्थना नहीं करना है। यहाँ प्रार्थना देंगे, वहाँ प्रार्थना देंगे, अपने से खुद घंटों बड़बड़ाएंगे, है ना, मीटिंग में, कन्वेंशन में, प्रेयर टावर में, है ना। इसी को बोल रहा है कि बकबक मत करो। अभी देखिए 8 कहता है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है ना। परमेश्वर हम सबको, हमारी क्या क्या जरूरत है सब जानता है मेरे प्रियो। हमारे अंदर क्या दुख है, समस्या है, पीड़ा है, दर्द है, सब कुछ परमेश्वर जान रहा है। आप बोलिएगा कि जान रहा है तो फिर ठीक क्यों नहीं कर देता है? दुख क्यों नहीं दूर कर देता है? समस्या क्यों दूर नहीं कर देता है? परेशानी क्यों नहीं दूर कर देता है? ऐसे करके आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, क्या अपने जीवन में, है ना, अपने जीवन को झांकते हैं? अपने जीवन चरित्र को झांकते हैं कि क्या हम क्या हैं, क्या सही है, क्या गलत है जो हम चल रहे हैं, दिनचर्या का जो जीवन जी रहे हैं, क्या हम परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की आज्ञा में हम सही कर रहे हैं? लेकिन क्या कर रहे हैं आज के विश्वासी लोग? अपना दिनचर्या के जीवन के पीछे झांकते नहीं है कि अपना लाइफ में प्रभु को ग्रहण किए हुए, उद्धार पाए होने के बाद अपना जीवन क्या है, चेंज किया है कि नहीं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा है कि नहीं, वो चीज को देखते नहीं है। टीवी दिखेंगे, सीरियल देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, फिल्मी गाना देखेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, दुश्मनी करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, घमंड करेंगे, है ना, विभिन्न प्रकार के गंदे काम करेंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे कि प्रार्थना करेंगे। सुनेगा? नहीं सुनेगा। फिर नहीं सुनेगा तो क्या करेगा, पास्टर के पास ले जाएगा। फिर क्या करेगा, प्रेयर टावर में फोन करेगा। फिर क्या करेगा, बड़े बड़े क्रूसेटों में प्रार्थना विषय लेके जाएगा। मेरे प्रियो, आपकी बक बक आवाज सुनाई नहीं देगा।
और फिर यही धोखा खा जाते हैं। ज़्यादा बकबक करते हैं तो शैतान सुनता है, शैतान प्रार्थना को उठाता है और उसको फिर आशीष, परेशानी, समस्या दूर करते हैं शैतान की ओर से, और फिर वहां से शुरू हो जाता है उसका उल्टा गिनती। यानी विश्वासी भटक के जिस रास्ते में जाना चाहिए उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते में जाना शुरू करते हैं, है ना। तो वचन को समझना है ना। हम लोग देखते हैं, है ना, यीशु मसीह कितने लोगों के लिए प्रार्थना किया, है ना। खैर तो वो लोग अविश्वासी थे, है ना, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर दी, बहुत सारे चीन चमत्कार दिखाए है ना, बहुत लोगों की प्रार्थना कर दी है। लेकिन क्या ऐसा जिक्र है, कहीं ऐसा लिखा है कि जिसके लिए प्रार्थना किया यीशु मसीह ने, वो व्यक्ति, वो बंदा, वो लड़का, वो स्त्री, पुरुष, कोई भी हो, है ना, क्या दोबारा आया उसके पास, यीशु मसीह के पास? कि वहां कहीं लिखा है ऐसा कि यीशु मसीह जी आप एक बार पहले प्रार्थना कर दिए थे, मेरा दुख का हो गया, दूर हो गया, समस्या हो गया, परेशानी हो गया, फिर से आ गया ये दुख, फिर से प्रार्थना कर दीजिए, ऐसा कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, कहीं रिपीटेड बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह एक बार प्रार्थना करता था और ठीक हो जाता था, और ठीक होने के बाद उसको सलाह देता था कि फिर से पाप मत करना, फिर से गलती गुनाह मत करना। आज के पास्टर, प्रचारक, सेवक लोग प्रार्थना कर देते हैं विश्वासियों को, लेकिन क्या यह सलाह देते हैं? उसके दिनचर्या के जीवन को समझते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसको पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, उधार पाए कितने दिन हो गए हो, परमेश्वर के लिए क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या सोच रखते हो, क्या विचार हो, कभी पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। बस बोलते हैं कि प्रार्थना रिक्वेस्ट लाओ, हम प्रार्थना कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसको पेट भरने के लिए चाहिए, इसीलिए अनभक्त बना के रखते हैं विश्वासियों को, है ना। जैसे बाहरी दुनिया में चल रहा है, संसारिक में चल रहा है, लोगों को उल्लू बना के अंधविश्वास में रख के लोग नोट छाप रहे हैं बैठे बैठे, वैसे ही आज मसीह समाज में पास्टर, प्रचारक, सेवक लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो घर बैठे बैठे सेटअप लगा के क्या करते, पैसा ऐंठते हैं प्रार्थना के नाम पे, और विश्वासियों को, आज मसीह समाज को क्या कर दिया है, अपाहिज कर दिया है। वो लोग खुद नहीं चल रहे हैं, किसी दूसरे की सहारे से चल रहा है ना। तो यहाँ क्या देखे हम, कहता है कि गुप्त में अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, तब क्या करेगा परमेश्वर जो गुप्त में है, यीशु मसीह जो गुप्त में है, तुम्हारा गुप्त में है, जो तुमको क्या करेगा, गुप्त में प्रतिफल भी क्या करेगा, देगा। और इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे 9, 10, 11, 12, 13, तो यहाँ साफ प्रार्थना करने के लिए सिखाया यीशु मसीह। अरे भैया, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। किसके लिए, किस लिए प्रार्थना करें? कभी आप सोचे हैं, कभी जांचे हैं, है ना। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, किस लिए करना है? मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए, किसी दूसरे के समस्या के लिए नहीं। समस्या आपका है, आप प्रार्थना करो ना। कोई दूसरा कोई क्यों प्रार्थना करेगा? आपको तबीयत खराब है, आपको बुखार है ना, आप दवा आप खाते हैं या फिर पास्टर को खिलाते हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए। समस्या आपका है, आपको प्रार्थना करना है। दुख होता है, परेशानी होता है, बीमारी आता है, बुखार आता है ना, तो सुइया भोंकाने के लिए आप जाते हो कि पास्टर, प्रचारक को भेजते हो सुइया लगने के लिए? थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। नहीं तो आपका विश्वास पास्टर के ऊपर होगा और पास्टर का विश्वास शैतान की ओर होगा, और फिर दोनों गड्ढे में जाओगे, है ना। परमेश्वर आपका कनेक्शन आपके साथ में हुआ है, पास्टर से नहीं, है ना। पास्टर, प्रचारक एक माध्यम है, रिश्ता जोड़ाने वाला, है ना। तो आप दोनों जोड़े हो तो दोनों का काम होना चाहिए, दोनों का मेल मिलाप होना चाहिए, दोनों का रिश्ता सही होना चाहिए, है ना। तब परमेश्वर आपका प्रार्थना विनती को सुनेगा, है ना। अंधभक्त मत बनिए कि यहाँ लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। क्या के लिए प्रार्थना करें? मिनिस्ट्री के लिए। सब अभी रखेंगे वचन, अभी बने रहिए, शुरू से आखिरी तक बने रहिए। चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती का ही पुस्तक, इसका 6 का ही 26 पढ़ेंगे, है ना। 26 को यहाँ पढ़ते हैं, नहीं 26 का 41 हम पढ़ेंगे।
मत्ती का पुस्तक 26 अध्याय वचन 41। कहता है यहाँ 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 बातें कर रहा है यीशु मसीह के बारे में। यहाँ देखिए क्या लिखता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ यीशु मसीह गतसमनी के बगीचा में प्रार्थना कर रहा था। किस टाइम? जब उसको पकड़वाने का टाइम आ चुका था, उस टाइम की बात कर रहा है। यहाँ यीशु मसीह अपने लिए, खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहा है चेलों को खुद के लिए, है ना। यीशु मसीह अपने लिए नहीं परंतु चेलों के लिए, खुद के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। यहाँ नहीं लिखा है कि हम परीक्षा में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ ये लिखा है कि प्रार्थना करते रहो कि तुम क्या करो, परीक्षा में ना पढ़ो, है ना। ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है ना। यहाँ उन लोग को नींद लग रहा था, है ना। प्रार्थना करने के लिए बोला था, उसके साथ जगने के लिए बोला था गतसमनी की बगीचा में रात में, है ना, कि प्रार्थना करेगा ये चेले लोग। लेकिन ये लोग क्या हो गए थे, आत्मा से ये लोग तैयार थे लेकिन शरीर से क्या थे, दुर्बल थे। वहां नींद आ रहा था, ये लोग को सो रहे होंगे। लेकिन कहता है कि जागते रहो, हमको पकड़ने जा रहा है, ऐसा ना हो कि तुम लोग को भी पकड़ के ले जाए, इसलिए प्रार्थना करने बोल रहा था और तैयार रहने बोल रहा था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रेरित का पुस्तक 12 अध्याय वचन 5 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है ना। प्रेरितों का पुस्तक 12 अध्याय वचन 5, है ना। यहाँ देखिए क्या लिखा है। प्रेरितों का काम 12 वचन 5 कहते हैं, बंदीगृह में पतरस बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ क्या है, यहाँ पतरस बंदीगृह में था, जेल में था और कलीसिया के लोग क्या कर रहे थे, लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तो यहाँ किस लिए प्रार्थना कर रहे थे, है ना। पतरस के लिए किस लिए प्रार्थना कर रहे थे? इसलिए नहीं कि पतरस तेरा तबियत खराब है, पतरस तेरा घर का समस्या है, पतरस तेरा नौकरी नहीं लग रहा है, पतरस तेरा वीजा नहीं लग रहा है, इसके ऐसा प्रार्थना कर रहे थे क्या? नहीं मेरे प्रिय, पतरस बंदीगिरी में था, जेल में था और उसका वहां से निकलना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि अगर अंदर रहेगा तो सेवा कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए प्रार्थना कर रहा था पतरस के लिए कि परमेश्वर उनके लिए कोई उपाय खोले, द्वार खोले और वहां से निकले। और आपको निकला। यहाँ आगे पढ़िएगा तो पता चलता है कि बंदीगृह, है ना, स्वर्गदूत आता है और पूरा खुल जाता है और वहां से निकलता है पतरस। तो मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए, हर मिशन के लिए क्या करना चाहिए? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, है ना। और आप विश्वासी है, अगर वो पीड़ित है, रोगी है, तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। नहीं करना चाहिए सो बात नहीं है, लेकिन अगर एक विश्वासी है तो उसके लिए क्यों, वो खुद प्रार्थना कर सकता है, पारिवारिक में भी प्रार्थना कर सकता है। पास्टर, प्रचारक, सेवक को ही आवश्यकता क्यों पड़ता है? आपका कनेक्शन प्रभु से है, पास्टर प्रचारक से ही नहीं है। अनंत जीवन प्रभु ले देगा, प्रभु ले जाएगा स्वर्ग। पादरी नहीं ले जा जाएगा, प्रचारक नहीं ले जाएगा, है ना। इसी का 4:12 क्या कहता है, थोड़ा देखते हैं। प्रेरितों का काम 4:12। प्रेरितों का काम 4:12 कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यानी किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, है ना। मतलब अगर आपका पास्टर, प्रचारक, सेवक अगर आपके लिए प्रार्थना कर देगा कि तेरा उद्धार हो जाए, तो क्या उद्धार हो जाएगा? नहीं होगा मेरे प्रियो। उद्धार आपको यीशु मसीह से मिलेगा, किसी दूसरे से नहीं। विश्वास यीशु मसीह पे पर होगा, आपका प्रार्थना यीशु मसीह पर होगा, पास्टर पे नहीं। लेकिन आज क्या, आज विश्वास खुद पे नहीं,
प्रार्थना करके खुद पे विश्वास नहीं होता है, किसी पास्टर के ऊपर होता है। बोलते हैं कि वो पास्टर पावरफुल है, वो पास्टर के ऊपर सामर्थ है, वो उसको प्रार्थना रिक्वेस्ट देंगे तो वो प्रार्थना कर देगा तो मेरा समस्या का हल हो जाएगा। और आप क्या करोगे? ताली पीटने के लिए उधार हुआ है? आपको ताली पीटने के लिए, आपको फिल्मी गीत सुनने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए, उल्टा सीधा काम करने के लिए आपको उधार हुआ है? अगर आप खुद प्रार्थना करके ठीक नहीं हो सकते हैं तो आप दूसरों के लिए, आप विश्वासियों के लिए कैसे प्रार्थना करोगे? तब तो तेरा विश्वास क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तुमको तो ठड्डा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, बोले कि तू तो तू तो खुद प्रार्थना करता नहीं है, तू अपने लिए प्रार्थना किसी दूसरे को देते हो रिक्वेस्ट, तुम हमारे लिए क्या प्रार्थना करोगे? है ना, ये सवाल उठता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले खुद को मजबूत होना होगा प्रार्थना में, अपना जीवन के लिए खुद को मजबूत होना होगा। जब खुद मजबूत हो जाएंगे, खुद हमारा प्रार्थना हम पर, खुद परमेश्वर पर विश्वास हो जाएगा तो क्या कर सकते हो? फिर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करके आप परमेश्वर का सेवा कर सकते हो। लेकिन आज ऐसा नहीं है ना। सेवा के लिए विश्वासियों को, कलीसिया के लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोलिए, वो गलत नहीं है। वो सेवा बढ़े, काम बढ़े, परमेश्वर का राज्य का बढ़े, है ना। परमेश्वर उस सेवा को इस्तेमाल करे, इसके लिए प्रार्थना करिए ना, वहां क्यों रोक? लेकिन किसी विश्वासी जिसका उद्धार हो चुका है ना, पवित्र आत्मा मिल चुका है, उसको कुछ होता है ना, तो उसको खुद प्रार्थना करे मेरे प्रिय, है ना, खुद प्रार्थना करे। किसके लिए प्रार्थना करे? जब और एक बात है ना, किसके लिए प्रार्थना करे? जब वो व्यक्ति सीरियस है ना, वो सीरियस है, वो खुद से प्रार्थना नहीं कर सकता है, उसके लिए करना चाहिए। लेकिन जो सीरियस नहीं है, जिसके पास समस्या है, घर की समस्या है, कुछ कमी घटी है, तो वो खुद प्रार्थना करे। और सबसे पहले प्रार्थना करने से पहले खुद परमेश्वर से रिश्ता पहले मजबूत करिए, तब परमेश्वर सुनेगा। ऐसे नहीं सुनेगा, आप शैतान के काम करोगे, है ना, और परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, ऐसे कैसे होगा? है ना। जीवन की नैया में दो पैर पे नाव रखोगे, डूबोगे ना भाई। आपको एक जगह रखना है, दो जगह नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 2:15 क्या कहता है? इसलिए यहाँ प्रेरित 4 बार हम पढ़ा है ना, किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उधार पा सके, या आपका पाप क्षमा हो सके, या आपका समस्या हल हो सके। दूसरे के द्वारा नहीं होगा, है ना। आप बोलिएगा कि बड़ा बड़ा पास्टर लोग प्रार्थना कर देते तो मेरा समस्या ठीक हो जाता है, मेरा नौकरी लग जाता है, वीजा लग जाता है, मेरा ये हो जाता है, हो जाता है। ये कैसे होता है मेरे प्रियो? ऐसे ऐसे सेवक लोग क्या करते हैं पता है? ये लोग दुष्ट आत्मा के सहायता से ये लोग कर रहे हैं। ये लोग गलत स्पिरिट में चल रहा है, इन लोग को समझ में अभी नहीं आ रहा है। इसीलिए तो पौलुस कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। परखना है मेरे प्रियो, है ना, परखना है। हम लोग पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस, है ना, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 5 वचन, है ना। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 5 कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है ना। यानी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है। कौन है? यीशु मसीह। तो हमको प्रार्थना किससे करना चाहिए? यीशु मसीह से। यीशु मसीह ही हमारा प्रार्थना को स्वीकार कर सकता है और पिता के पास पहुंचा सकता है, और खुद वो परमेश्वर है, वो खुद हमारा जवाब देगा, पास्टर नहीं दे सकता है। अगर आपका विश्वास पास्टर के ऊपर है ना, आप बहुत बड़े धोखे में हैं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। धोखे के साथ वो नरक के गड्ढे में आपको ले जाएगा, है ना। आज पास्टर प्रचारक लोग अपनी कमाई को बढ़ोतरी करने के लिए, अपना लाइफ स्टाइल को संवारने के लिए विश्वासियों को अपाहिज बना के वो बोलते हैं कि अपना प्रार्थना हमको दो, है ना। ये अपाहिज कर रहे हैं, जैसे संसारिक में चलता है। संसारिक में ब्राह्मण, पंडित, बाबा, ये लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग बोलते हैं कि आप अपनी समस्या मेरा पास लेकर आइए, हम आपकी समस्या हल कर देंगे। और फिर क्या करते हैं? पैसा ऐंठते हैं।
कोई मनुष्य इस पृथ्वी में क्या कर सकता है, किसी की समस्या हल नहीं कर सकता है ना, नहीं कर सकता है। एक ही कर सकता है, वो यीशु मसीह। यहाँ इसीलिए लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, 33 करोड़ नहीं है। कहता है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवा है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा समस्या है ना, यीशु मसीह ही हल कर सकता है। किसी दूसरे मनुष्य के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है ना। पहला कुरिन्थी हम लोग पढ़ेंगे अब, पहला कुरिन्थी 3:16। यहां लिखता है, पहला कुरिन्थी 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, है ना, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। किसके अंदर वास करता है? एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर, जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, प्रभु के साथ चलता है, वचन पढ़ता है, उसके अंदर क्या करता है? वास करता है। लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो जो विश्वास करता है वो मंदिर बन जाता है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो तुम खुद मंदिर हो तो तुम खुद प्रार्थना न करोगे, कोई दूसरा क्यों प्रार्थना करेगा? कोई दूसरा मंदिर तुम्हारे बीच में क्यों आएगा, है ना। और कहता है कि और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसीलिए ना, आप परमेश्वर का मंदिर हैं तो मंदिर के जैसा आपको भी रहना है। आप लूसीफर का काम, शैतान का काम को नहीं करना है ना। फिल्मी गीत सुनना, पिक्चर देखना, सीरियल देखना, विभिन्न प्रकार की उल्टी सीधी हरकत करना, या फिर लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती, विभिन्न प्रकार की नशा, इन सब चीज को काम से क्या करना है? दूर रहना है। और उसका ऑपोजिट बल्कि परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखना है, वास करना है। तब जाके आपको क्या करता है? यहाँ परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करेगा, हर समस्या, हर परेशानी आपके साथ है और आपको हल परमेश्वर करेगा, यीशु मसीह करेगा, कोई पार्षद प्रचारक सेवक नहीं करेगा, है ना। आज आप देखते हैं बड़े बड़े सेवकों को दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरा नौकरी लग जाएगा, वीजा लग जाएगा, तेरा समस्या खत्म हो जाएगा, है ना, तेरा घर बन जाएगा, तेरा गाड़ी आ जाएगा, तेरा कमाई बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा होता तो आज जितना भी विश्वासी है सबको क्या होता? नौकरी, बिजनेस, पैसा, धन दौलत, गाड़ी सबके पास होता। लेकिन कहाँ हो रहा है? उसका ऑपोजिट हो रहा है, उल्टा सेवकों के ऊपर हो रहा है। अच्छा खासा गाड़ी में चलेंगे, अच्छा खासा घर में रहेंगे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाएंगे पिएंगे, अच्छा जगह घूमेंगे फिरेंगे। और विश्वासी साइकिल में चल रहा है, चलते हैं, पैदल चल रहा है, चलते हैं, जहाँ है वही है। क्यों? क्योंकि गलत स्पिरिट के माध्यम से बड़े बड़े पास्टर प्रचारक सेवकों के द्वारा प्रार्थना हो रहा है। और ये सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास के चलते ही आ रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको अमीर बनाने के लिए नहीं आया, आपको बंगला, गाड़ी, सोना चांदी देने के लिए नहीं आया है ना। आपको जीवन को बदलने के लिए आया है। और यीशु मसीह क्या कहता है? अपना क्रूस उठाओ। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी दुख उठाना है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। हमारे दुखों के लिए, हमारे पापों के लिए उन्होंने क्रूस उठा के बलिदान हुआ। आज हम सबों के पापों के लिए मर के चला गया। अब हम सब जितना उद्धार पाते हैं, विश्वास करते हैं, हम सबका ये दायित्व बनता है कि जो क्रूस उठाया था, जो दुख उठाया था, जो बोझ उठाया था, आज हम सबको भी क्या करना है? वही बोझ को उठा के चलना है। तब जाके सक्सेसफुल होगा परमेश्वर का कार्य, है ना। और बहुत जल्द होगा, लेकिन आज देर हो रहा है। इसीलिए क्यों? क्योंकि विश्वासी सुस्त पड़ा है, पास्टर प्रचारक सुस्त और मस्त पड़ा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का 6:19 है ना। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय वचन 19, इसमें भी वही लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में वास करता है, बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, है ना।
हम परमेश्वर के हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की जैसा काम करना है, परमेश्वर का कार्य करना है, परमेश्वर की आज्ञा को लेके चलना है ना। समस्या जिंदगी भर होते रहेगा। आप कितनों बड़े बड़े पास्टर प्रचारक सेवक से प्रार्थना करिए, आपको जिंदगी में समस्या होगा ही, दुख आएगा ही, परेशानी आएगा ही, समस्या आएगा ही। उतना बड़ा यीशु मसीह को ही समस्या अपना जीवन, पूरे जीवन काल में हुआ था। हम सब है क्या, है ना। और वचन में नहीं पढ़े हो, लिखा है ना कि हम सबों को बड़े कलेश के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। आराम से नहीं, सुख से नहीं, चैन से नहीं, है ना। तो समस्या लगा रहेगा, दुख आएगा, पीड़ा आएगा। ये दुख पीड़ा क्षण भर के लिए है। कितना दिन, 60 70 80 साल ना, उससे आगे है क्या। उसके आगे तो फिर आनंद जीवन है ना। सुखी, सुख का, चैन का, आराम का जीवन है आगे, है ना। हमें दुख यही उठाना है मेरे प्रियो, जितना दुख उठाइए, यानी परमेश्वर के काम के लिए। अपने धन दौलत के चक्कर में दुख उठाना बड़ी बात नहीं है। हमें परमेश्वर के काम के लिए दुख उठाना है और सेवा करके मार मिट के परमेश्वर के पास पहुंचना है ना। और एक बात बताऊंगा, आप जितना परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी में दुख उठाओगे ना, इस शरीर में दुख उठाओगे ना, उतना ही तुम्हारे लिए, हम सब के लिए, मसीह समाज के लिए भला है, क्योंकि हम वहां सुख भोगेंगे। और जितने लोग इस दुनिया में आज पैसा, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, चैन, सुख से अभी रह रहे हैं ना, उन लोग को वहां क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। ये लोग को पता नहीं है ना। फुलचंद जी जुड़ चुके हैं ना, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, है ना। तो इस बात को क्या करना है, समझना है। हम सबको दुख, पीड़ा, समस्या होगा ही, है ना। तो हमको अपना दुख के लिए खुद से प्रार्थना करना है, दूसरों से नहीं मेरे प्रियो। और ये आदत बहुत लंबे टाइम से बिगाड़ दिया है बड़े बड़े पास्टर प्रचारक सेवक लोगों ने, और मसीह समाज को क्या कर दिया है, अपाहिज कर दिया है ना। और विश्वास को भी क्या कर दिया है, डाइवर्ट कर दिया है। विश्वास यीशु मसीह पर ना होकर सेवकों के ऊपर ज्यादा हो गया है, और अपाहिज होकर और फिर सोचते हैं कि हम तो संडे चर्च जाते हैं, हमारे लिए तो प्रार्थना होता है, फिर घर आके उसको जैसा मन करेगा, जैसा चाहेगा वैसा जीवन जिएगा, जैसा उसको कार्य करने का रहेगा वैसा करेगा। ना परमेश्वर का काम से लेना देना, ना परमेश्वर की आज्ञा से लेना देना, है ना। बस अपना जीवन में खाओ पियो, काम करो, मस्त, है ना। कैसे पैसा आएगा, कैसे आएगा, क्या करना है, बस वही। परमेश्वर काम के लिए कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई कार्य नहीं। उद्धार किस लिए हुआ है ना। आनंद जीवन आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आप यहाँ भी मजे करो और वहां भी मजे करो, नहीं। आपको एक ही जगह मजा मिलेगा, या तो यहाँ या तो वहां, है ना। इसीलिए यहाँ जितना दुख उठाना है उठा लो। स्वर्ग में हम सबको लिए सुख तो लिखा हुआ है ना। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती का पुस्तक 24 अध्याय वचन 42 हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग अंत करेंगे। मत्ती का पुस्तक 24 अध्याय वचन 42 कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हम सबको क्या करना है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएगा। यहाँ लिखता है कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो। यहाँ लिखा है कि तुम्हारा पास्टर नहीं जानता है ना। ऐसा लिखा है क्या कि यीशु मसीह का आना आपका पास्टर को पता है, जो आने वाला रहेगा तो विश्वासियों को बता देगा कि यीशु मसीह आने वाला है ना। कोई नहीं जानता है मेरे प्रियो। यहाँ इसलिए लिखता है कि इसलिए जागते रहो, खुद से प्रार्थना करो, खुद पे विश्वास रखो, खुद के प्रार्थना में विश्वास रखो और मजबूत रखो। हमें किसी दूसरे की सहारा की जरूरत नहीं, हमें खुद के सहारे से जीवन यापन करना है और परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत रखना है ना। लाठी ले, आपका शरीर भला चंगा है तो क्या लाठी लेके चलना पसंद करोगे? आपको वो ठड्डा मजाक नहीं उड़ाएगा, है ना। चल के देखो एक बार, आपका शरीर भला चंगा है, आपको कितना शर्म आता है, कितना लाज लगता है ना, कि अरे हमको देखेगा लाठी लेके चल रहा है तो क्या कहेगा। वैसे ही मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लोग हो, है ना, परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, तो तुम दूसरे के सहारे से जीना पसंद करोगे। आप इतना कायर मत बनो, आप लोग, है ना, कायर मत बनो।
परमेश्वर आपके साथ है। आपको मजबूत से खुद को क्या करना होगा, खड़े रहना होगा। इसलिए कहा था, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, है ना। आपका पास्टर नहीं जान रहा है, आप भी खुद नहीं जान रहे हो, तो किसको तैयार रहना हो, पास्टर को। पास्टर तो खुद बिगड़ल है, विश्वासियों को बिगाड़ के रखा है, तो क्या हम उस पर विश्वास करके रखेंगे, उस पर भरोसा करके रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें खुद जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है और हमेशा तैयार रहना है। मेरे प्रियो, पौलुस भी बोला था कि प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना करिए। किस लिए कहा था? क्या बोला था कि मेरा घर में चावल नहीं है? क्या मेरा घर में दाल नहीं है? मेरा रोजगार नहीं है इसलिए बोला था प्रार्थना करने के लिए? नहीं। आप ध्यान से पढ़िए वचन को, है ना। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला था कि प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, है ना। और कौन कौन कमेंट में डाल रहा था, मैं अभी देखूंगा बाद में, है ना। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। किस लिए प्रार्थना करो? वो ऐसी का जीवन जिए, पिक्चर देखे, फिल्मी गीत देखे और सीरियल देखे, खूब मौज मस्ती का जीवन में जिए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे हम? नहीं। हम हर एक पास्टर, प्रचारक, सेवक के लिए जरूर प्रार्थना करें। हर एक विश्वासी, हर एक कलीसिया प्रार्थना करे कि परमेश्वर का दास एकदम सटीक वचनों को फैलाए, बढ़ाए, चितौनियों की बातें, ज्ञान की बातें, प्रकाश की बातें और कलीसिया के लोगों को मजबूत करे और परमेश्वर का राज बढ़े, परमेश्वर का काम बढ़े। इसलिए, है ना, सब इसलिए सबके लिए प्रार्थना करना है, ना किसी घर के समस्या के लिए नहीं, परेशानी समस्या के लिए नहीं। अगर हम हर संडे, हर दिन अपनी प्रार्थना बांटते रहे तो हम दूसरों के लिए कब प्रार्थना करेंगे? और हमारा खुद का प्रार्थना, खुद पे यीशु मसीह पे भरोसा नहीं है, विश्वास ही नहीं है, हम खुद के प्रार्थना के लिए, खुद के समस्या के लिए दूसरों को के निर्भर रहते हैं, तो हम दूसरों के लिए फिर हम कैसे प्रार्थना करेंगे? इस बात को हमें समझना है ना, समझना है मेरे प्रिय। और मती में लिखा है कि बहुत बोलने से वो उसका प्रतिफल मिल चुका है। बहुत बोलने से, ऐसा लिखा है। क्यों? क्योंकि जान रहा है प्रभु यीशु मसीह कि इसकी प्रार्थना बकवादी है। ये प्रार्थना तो करते हैं लेकिन चलते मेरी इच्छा से नहीं है, है ना। तो इस चीज़ को समझना है। सो इन सारी वचनों से आप सभी को बहुत बहुत आशीष मिले। मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। सो जो अगर एमएमई झारखंड पे से आप लोग देखते हैं, जरूर आप लोग लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। साथ ही ये वीडियो यूट्यूब में जाएगा, जो कि राशि सुबेदा के नाम से चैनल है। आप लोग वहाँ से भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही वीडियो आप सबों के बीच में लाता रहूँगा परमेश्वर का राज्य की उन्नति के लिए। और आप लोग भी एजुकेट होइए, तैयार होइए और प्रीच करना शुरू कीजिए। सो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।